नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है चक्कर पे चक्कर। वान्या आज फिर बिगड़े मूड में घर लौटी थी। ऑफिस में उसकी बॉस की हर काम में नुक्स निकालने और टोकने की आदत ने उसे बुरी तरह चिढ़ा दिया था। वह भी पलटकर जवाब देने से खुद को नहीं रोक पाई थी, जिससे तकरार बढ़ती ही चली गई थी। बाई जी, यह इधर पलंग के नीचे कचरा क्यों छोड़ दिया है? आप ढंग से झाड़ू नहीं लगा सकती? वान्या की ऑफिस की खींच घर लौटते ही काम वाली बाई पर उतर गई थी। नज़र कमज़ोर हो गई है, इसलिए छूट गया होगा। अभी फिर से बुहार लेती हूँ। यह क्या, आपने गिलास अभी तक नहीं धोए? कहा था ना पहले गिलास धो लेना। अभी धो देती हूँ, भूल गई थी। अगले सप्ताह बेटी की शादी है ना, तो 24 घंटे दिमाग उसी में उलझा रहता है। बाई जी के सहज विनम्रतापूर्ण प्रत्युत्तरों ने तान्या को निरुत्तर कर दिया था। दिमाग कुछ सोचने को विवश हो गया था। अगले दिन से वान्या का पूर्णतः परिवर्तित रवैया देख मैडम हैरान थी। वह कितने भी गलतियां निकाल ले, वान्या हर बात नम्रता से यही कहती थी, अभी ठीक कर लेती हूँ मैडम, अभी पूरा कर देती हूँ। मैडम का गुस्सा पहले हैरानी और अब मुस्कुराहट में तब्दील होने लगा था, लेकिन छुट्टियों के मामले में अभी भी उनका रवैया सख्त ही था। छुट्टी के नाम से ही उनकी तैयारियां चढ़ जाती थी। उनकी यही आदत वान्या की चिंता का कारण बनी हुई थी। नरेन भैया 6 महीने के परीक्षण के लिए जर्मनी जा रहे थे। उनकी फ़्लाइट मुंबई से ही थी। वान्या के बहुत जोर देने पर उन्होंने 2 दिन मुंबई रुकने का आग्रह स्वीकार कर लिया था। वान्या ने 2 दिन भैया के संग मुंबई भ्रमण की योजना तो बना डाली, लेकिन अब सोच रही थी कि मैडम से छुट्टी मांगने के लिए आखिर क्या बहाना बनाएं। वान्या को याद आया कि मैडम 1-2 बार उससे पूछ चुकी थी कि क्या उसका रिश्ता तय हो चुका है या किसी को डेट कर रही है। नहीं कहते हुए भी वह सकपका गई थी। तब मैडम ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया था कि मेरी जिम्मेदारी अपने सहयोगियों और अधीनस्थों को सिर्फ ऑफिस में ही नहीं तनाव मुक्त रखने से समाप्त नहीं हो जाती। उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या उन पर हावी होकर उनके काम को प्रभावित करे, इससे पहले ही वह उसे सुलझाना भी अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैडम की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए वान्या ने छुट्टी का बहाना खोज निकाला। मैडम, घर वाले ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, वही मुझसे मिलने आ रहा है, इसलिए छुट्टी चाहिए थी। कौन लड़का है, कहाँ से आ रहा है, क्या करता है? अप्रत्याशित प्रश्नों की बौछार से वान्या घबरा गई। ये सब तो उसने सोचा ही नहीं था। कुछ नहीं सूझा तो उसने नरेन भैया की जानकारी ही लड़की के रूप में दे डाली। ठीक है, पर मंडे को आ जाना। कैसी हिटलर बॉस मिली है। यही सोचते हुए थके कदमों से वान्या अपनी सीट की ओर बढ़ने लगी। शायद सास नामक जंतु भी ऐसा ही होता होगा। 2 दिन नरेन भैया के संग घूमने में निकल गए। आज शाम की फ्लाइट से उन्हें जर्मनी जाना था। ऑफिस जाने से पूर्व उनसे विदा लेते हुए वान्या का मन भर आया। मम्मी पापा की अकाल मृत्यु के बाद नरेन भैया ही तो उनके सब कुछ थे। उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने में उन्होंने मानो खुद को होम कर डाला था। अब 6 महीने वह कैसे रहेगी उनके बिना। वान्या ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका। आप वक्त से एयरपोर्ट निकल जाना भैया, मैं भी समय रहते वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगी। अरे तू रहने दे, परेशान मत हो, मैं चला जाऊँगा। ऑफिस पहुँची तो पता चला कि मैडम आज छुट्टी पर थी। छुट्टी के नाम पर सबकी छुट्टी कर देने वाली मैडम ने आज खुद छुट्टी कैसे ले ली? खैर, उसने जल्दी जल्दी काम समाप्त कर भैया को विदा करने एयरपोर्ट के लिए निकलने की ठानी। आंखें बार बार घड़ी की सुइयों की ओर उठ जाती। बस यह अंतिम फाइल, फिर वह निकल जाएगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। मैडम का फ़ोन था। देखते ही उसकी जान सूख गई। ओ, अब ये ढेर सारे काम बता देंगी। मन मारकर उसने फ़ोन उठाया। गुड आफ्टरनून मैम, वान्या ऑफिस में हो? यस मैम। मैडम ने उसे पहले तो एक आवश्यक फ़ाइल देखने का निर्देश दिया, फिर बोली, मैं अपने बेटे को छोड़ने एयरपोर्ट जा रही हूँ, इसलिए आज ऑफिस नहीं आ पाई। कल ऑफिस पहुँचते ही सबसे पहले यही फ़ाइल चेक करूँगी। और हाँ, उस लड़के का क्या नाम बताया था तुमने जिसे रिश्ता तय हुआ है? हाँ नरेन, उसकी भी फ़्लाइट का समय यही था ना? तुम विदा करने जा रही थी। चलो, हम उधर ही गाड़ी निकाल देंगे, तुम तैयार रहना, साथ चलेंगे, बाय। वान्या तो हाथ में फ़ोन थामे बैठी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस खबर से खुश हो या परेशान।
कहीं मैडम उसकी तहकीकात तो नहीं कर रही है। क्या करूं, मैडम के संग जाऊं या नहीं? उन्हें मना कर दूं और अलग से निकल जाऊं? लेकिन वहां उन्होंने मुझे देख लिया तो? हो सकता है उनका बेटा और भैया एक ही फ्लाइट में हो, और यदि मैडम ने भैया को और कुछ समझकर पूछताछ करना आरंभ कर दी तो? भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो वहीं शर्म से ज़मीन में गिर जाऊंगी। तो फिर जाऊं ही ना, लेकिन भैया से वादा किया। ऊपर से भले ही भैया ने मना किया हो, पर अंत तक उनकी नज़रें मुझे ही तलाशती रहेंगी। मैं ज़रूर जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। पहले यह फाइल तो निपटा लूं, घर बैठे भी चैन नहीं है मैडम को। वान्या ने फाइल निपटाई ही थी कि मोबाइल पर मैसेज आ गया। मैडम नीचे इंतजार कर रही थी। फटाफट बैग समेटकर वान्या नीचे भागी। गाड़ी में मैडम के संग बैठे स्मार्ट से नवयुवक को एकटक अपनी ओर देखते पाकर वान्या झेप सी गई। मैडम ने उसे आगे बैठने का इशारा किया तो वह सुकचाई सी नजरें झुकाए ही दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। चले वान्या, ड्राइविंग सीट से पुकार उठी तो वान्या बुरी तरह चौंक उठी। भैया, वह विस्फारित नेत्रों से ड्राइविंग सीट पर विराजमान नरेन भैया और पीछे बैठे लोगों को ताकने लगी। वे तीनों हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से नरेन भैया ने अपनी हंसी पर काबू पाकर बोलना आरंभ किया। तुम क्या सोच रही थी कि तुम ही हम सबको चक्कर में डाल सकती हो? देखो, हमने तुम्हें चक्कर पे चक्कर में डाल दिया। तुमने भले ही छुट्टी लेने के लिए रिश्ता तय हो जाने का बहाना बनाया हो, पर मैं वाकई तुम्हारा रिश्ता तय करने ही आया था। यह समीर है, मेरा दोस्त, मेरे ही साथ काम करता है और हम दोनों ही प्रशिक्षण के लिए जर्मनी जा रहे हैं। फेसबुक पर यह तुम्हें देख चुका था और मुझे भी तुम्हारे लिए यह उपयुक्त पात्र लगा। वान्या का चेहरा शर्म से लाल हो उठा था, पर नरेन का संवाद जारी था। जर्मनी जाने से पहले मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, इसलिए समीर की माँ से अनुमति लेने चला आया। मुझे नहीं मालूम था कि वे ही तुम्हारी बॉस हैं, और मुझे भी कहाँ मालूम था कि तुम वान्या के भाई हो। मैं तो समीर के लिए वान्या को पहले ही पसंद कर चुकी थी। इतनी सुशिक्षित, समझदार, मेहनती लड़की पहली ही नज़र में मुझे बहू के रूप में भा गई थी। वो तो इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं इस पर बार बार झल्लाती थी, कमियां निकालती थी, पर यह झील की मनींद शांत बनी रही। मैं तो इस पर और भी मोहित हो गई। वान्या ने मन ही मन अपनी काम वाली बाई को धन्यवाद दिया, लेकिन जैसे ही इसने मुझे अपना रिश्ता तय होने की बात बताई, मुझे अपने सपने बिखरते नज़र आने लगे और बौखलाहट में ही मैंने लड़के की पूरी तहकीकात कर डाली। लड़का योग्य और गुणी है जानकर मैं और भी परेशान हो गई, क्योंकि वान्या किसी भी रूप में अब मुझे अपनी बहू बनती नज़र आ रही थी। फिर वो वान्या की ओर मुखाबित हो बोलने लगी। आज सुबह वह समीर के दोस्त के रूप में अपनी बहन यानी तुम्हारा रिश्ता समीर के लिए लेकर आया और तुम्हारे बारे में बताने लगा तो मैं चौंक उठी। यह लड़की तो मेरे ही अधीन काम करती है, और फिर जब मैंने यह बताया कि यह लड़की तो मंगेतर के साथ वक्त बिताने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर गई है, तो तुम्हारे नरेन भैया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। सॉरी भैया, वान्या की गर्दन शर्म से झुक गई थी। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। तेरे इस झूठ ने मुझे तो हिला ही डाला था। मुझे लगा कि मैं ही बड़े भाई का कर्तव्य निभाने में चूक गया, लेकिन जब इन्होंने लड़के के तौर पर मेरा ही नाम लिया और जानकारी दी तो हम समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। मैंने ही अंदाज़ा लगाया कि मेरी सख्ती से घबराकर तुमने तुरंत फुरंत ही यह झूठ गढ़ डाला है। कुछ क्षणों को तो तुमने हम सबको चक्कर में ही डाल दिया था, इसलिए हमने भी फिर यह चक्रव्यूह रचा। जाने अनजाने में मैंने आप सबको तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, सज़ा तो तुम्हें भुगतनी होगी। मेरी बहू बनने की सज़ा बोलो मंजूर है? जी मैडम। मैडम नहीं, अब मुझे मम्मी कहोगी। जी मम्मी जी। हंसी का सम्मिलित ठहाका एक बार फिर से गूंज उठा, पर इस बार उसमें वान्या भी शामिल हो गई थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।